In this lecture, we will see how to design isolated footing. These are the design steps for isolated footing. This is isolated footing. When one footing is used for one column, then it is known as isolated footing. In step 1, we have to take working axial load. Load given होगा, स्टेप फर्स्ट में हमें उसे लेना है. स्टेप 2, टेक सेफ वेयरिंग कैपेसिटी SBC ऑफ सॉइल. पहले वर्किंग लोड लेना है. सेकेंड स्टेप में सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी फाइंड आउट करना है. थर्ड स्टेप में टेक सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग एंड बैक फील एज 10% ऑफ एक्सियल वर्किंग लोड. जो एक्सियल वर्किंग लोड आ रहा है, जो हमारा लोड यहाँ आ रहा है, तो जो सेल्फ वेट फुटिंग का होगा वो लोड का 10% होगा. दैट मीन्स अगर एक्सियल लोड हमारा 100 न्यूटन आ रहा है, 100 किलो न्यूटन आ रहा है, तो जो सेल्फ वेट होगा फुटिंग का वो 10 किलो न्यूटन होगा. ओके. कैलकुलेट प्लान एरिया रिक्वायर्ड फॉर द फुटिंग बेस स्लैब. प्लान एरिया कैलकुलेट करेंगे फुटिंग बेस स्लैब के लिए. 5, प्रोवाइड डायमेंशन ऑफ फुटिंग इन सच अ वे दैट ओवरहैंग ऑन द बोथ साइड ऑफ द कॉलम शुड अप्रोक्सीमेटली इक्वल. A provided should be greater than A required. मतलब जो एरिया हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, रिक्वायर्ड है जितना एरिया उससे बड़ा होना चाहिए. स्टेप 6, कैलकुलेट अपवर्ड सॉइल प्रेशर ऑन द बेस स्लैब. अपवर्ड सॉइल प्रेशर हमें फाइंड करना है बेस स्लैब पे. स्लैब का जो बेस होगा, मीन्स दिस इज द बेस स्लैब, तो इस पर सॉइल का अपवर्ड प्रेशर, दिस द स्लैब विल लाइक दैट एंड अपवर्ड प्रेशर ऑफ द सॉइल, ये फाइंड करना होगा. ओके. स्टेप 7, कैलकुलेट नेट अपवर्ड प्रेशर फॉर द डिजाइन ऑफ द बेस स्लैब. अपवर्ड प्रेशर सॉइल के लिए फाइंड किया, अब नेट अपवर्ड प्रेशर फॉर द डिजाइन ऑफ द बेस स्लैब, डिजाइन बेस के लिए फाइंड करेंगे. ये सारा जब मैं आपको न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी तो सारा स्टेपिंग डिजाइन स्टेप जो है क्लियर हो जाएगा आपको. ओके. दिस फॉर्मूला वी विल यूज इन द न्यूमेरिकल्स व्हेन वी विल सॉल्व. स्टेप 8, कैलकुलेट फैक्टर्ड नेट अपवर्ड प्रेशर. जो हमारा अपवर्ड प्रेशर आ रहा है उसे फैक्टर्ड कर देंगे 1.5 से. डब्ल्यू नेट जो यहाँ आया वैल्यू उसे इनटू कर देंगे. स्टेप नंबर 9, डिजाइन फॉर वन वे शियर. वन वे शियर के लिए डिजाइन करेंगे. क्रिटिकल सेक्शन फॉर वन वे शियर इज एट द डिस्टेंस d फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम वॉल. दिस इज डिस्टेंस d, और हम लोग वन वे शियर के लिए इसके लिए, इस पार्ट के लिए हम लोग शियर फाइंड करेंगे. दिस इज द फॉर्मूला फॉर वन वे शियर. लोड ऑन द स्ट्रिप डिवाइडेड बाय रेजिस्टिंग एरिया शुड बी लेस दैन k इंटू टाउ सी. दिस इज द फाइनल फॉर्मूला. WU, दिस इज डिजाइन लोड. L minus A, दिस इज द कॉलम लेंथ A, एंड D is this part, मतलब स्लैब डेप्थ. D is the slab depth into 1 here divided by 2, and whole divided by 1 into D is less than equal to K into tau C. Above expression is used to calculate D required to prevent one way shear failure. Okay, इसके थ्रू हमें D मिल जाएगा. D is the depth of the footing. तो हमारा फेलवर को ओवरकम करने के लिए D रिक्वायर्ड, कितना रिक्वायर्ड है वो हमें मिल जाएगा, और हम D रिक्वायर्ड जितना है उससे ज़्यादा डेप्थ प्रोवाइड करेंगे. नोट, फॉर प्रीलिमिनरी डिजाइन कंसीडरिंग K इक्वल टू 1. प्रीलिमिनरी डिजाइन के लिए हम लोग कंसीडर करेंगे K इक्वल टू 1, दिस वैल्यू K इक्वल टू 1, एंड टाउ सी कोरस्पॉन्डिंग टू 0.2% ऑफ लॉन्गिट्यूडनल टेंशन इन्फोर्समेंट. और टाउ सी क्या होगा? 0.2% ऑफ लॉन्गिट्यूडनल टेंशन इन्फोर्समेंट. टेंशन जोन में जो हम इन्फोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल, उसका 2% टाउ सी होगा. Step 10, we have design for punching two-way shear. Here we have design for one-way shear, and now we will design for two-way shear. Critical section for punching shear is at a distance d by 2 from the face of the column. Two-way shear stress is less than K into beta 0.25 under root f6. Punching shear force divided by resisting area is less than equal to K into beta 0.25 under root f6. This is the formula. Pu
minus WU A plus T B plus T divided by 2 A plus T B plus D into D less than equal to K into beta 0.25 FCK under root where K beta equal to minimum of them, जो ये K beta का वैल्यू होगा 0.45 प्लस B डिवाइडेड बाई A और 1, ये दोनों में से कोई एक वैल्यू जो मिनिमम होगा वो यूज करेंगे. ओके, पंचिंग शेयर, दिस इज द फिगर फॉर द पंचिंग शेयर. पंचिंग शेयर इक्वल टू PU माइनस, दिस इज द फॉर्मूला फॉर पंचिंग शेयर एंड दिस इज द रेजिस्टिंग एरिया. ओके, पंचिंग शेयर इक्वल टू PU माइनस WU A plus T B plus T. This is A plus B and this is B plus D, where PU equal to this load, axial load equal to factor load 1.5 into axial load. This is the note. If footing fails in the punching shear, then depth is sufficiently increased and only step 10 is required. Footing अगर fail होता है punching shear में, then depth is sufficient increased and only step 10 is required. डेप्थ को इंक्रीज कर देते हैं, जो हमारा डेप्थ 9 नंबर स्टेप से फॉलो हुआ था उसे इंक्रीज कर देते हैं और ओनली स्टेप 10 तक फॉलो करते हैं. डिजाइन फॉर बेंडिंग. क्रिटिकल सेक्शन. इफ कंक्रीट स्लैब इज सपोर्टिंग मोनोलिथिकली कास्टेड कॉलम और बॉल, the critical section is at the face of the column wall. If concrete slab is supporting masonry wall, then critical section is at the mid of the center line of the wall and the face of the wall. If footing slab is supporting a steel column with gusset plate, then critical section is at the mid of the face of the column and edge of the gusset plate. सो इन फर्स्ट केस अगर मोनोलिथिकली सपोर्टेड है कॉलम, देन क्रिटिकल सेक्शन जो होगा उसके फेस पे होगा. कॉलम के फेस पे क्रिटिकल सेक्शन लाई करेगा अगर मोनोलिथिकली सपोर्टेड है तो. अगर कंक्रीट स्लैब सपोर्टेड है मशीनरी वॉल पे, देन उसका क्रिटिकल सेक्शन सेंटर पे लाई करेगा. और अगर फुटिंग कॉलम सपोर्टेड है स्टील कॉलम पे गसेट प्लेट के साथ, देन क्रिटिकल सेक्शन मिड फेस पे लाई करेगा और एज ऑफ द गसेट प्लेट पे लाई करेगा. दिस इज द फिगर फॉर द क्रिटिकल सेक्शन. एज ऑफ द गसेट प्लेट पे लाई कर रहा हो और मिड फेस पे कॉलम का लाई करेगा. ओके, फॉर लॉन्गर ओवर हैंगिंग बैंडिंग मोमेंट मैक्सिमम इक्वल टू WU इंटू L माइनस A डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर divided by 2. Bending moment maximum is less than MU limit, then AST. For AST we will use this formula 0.5 FCKBD divided by FY 1 minus under root 1 minus 4.6 bending moment maximum divided by FCKBD square, where V equal to 1000 mm. हमेशा विड्थ इक्वल टू 1000 का मतलब होता है कि हम लोग जो डिज़ाइन प्रोसेस कर रहे हैं वो 1 मीटर के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं. नाउ द लास्ट स्टेप इज रिइंफोर्सिंग डिटेल. दिस इज द सेंट्रल बैंड जहाँ पे कॉलम लाई करता है. दिस इज द आउटर बैंड. लेंथ ब्रेथ बी द सेंट्रल बैंड. NT टोटल नंबर ऑफ वार्स along द शॉर्टर साइड. शॉर्टर साइड दिस साइड. टोटल नंबर ऑफ वार्स डिनोट किया जाता है NT से. NC इक्वल टू नंबर ऑफ वार्स अलॉन्ग शॉर्टर साइड इन सेंट्रल बैंड. सेंट्रल बैंड में शॉर्टर साइड कितना होगा वो इसके थ्रू फाइंड करते हैं. NC इक्वल टू NT इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस L डिवाइडेड बाई B. Okay, so these are the stepping for the isolated footing. Now we will solve one question for the isolated footing. This is numerical for the isolated footing. Design an isolated footing of uniform thickness column. Section size is 300 into 500 mm. ये कॉलम का साइज गिवन है. ओके, दिस इज द कॉलम साइज 300 into 500 mm. कॉलम इज सब्जेक्टेड टू फैक्टर एक्सियल लोड. फैक्टर एक्सियल लोड 1800 किलो न्यूटन हमारे पास है. फैक्टर एक्सियल लोड मीन्स PU. वी हैव गिवन PU. ओके, दिस इज PU, सो नो नीड टू फैक्टर दिस लोड. SBC सॉइल बियरिंग कैपेसिटी इक्वल टू 130 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. M25 is used and FE415 is used. Effective cover equal to 75 mm. So step 1 we have
to find out the working load. So we have P equal to PU divided by 1.5. That means ये गिवन हमारे पास क्या है, PU गिवन है ना, तो हमें वर्किंग लोड पहले फाइंड करना है. ओके, तो PU डिवाइडेड बाई 1.5. इस वैल्यू में 1.5 इंटू होगा तभी तो 1800 किलो न्यूटन है. अगर P होता तो हम लोग PU बनाने के लिए 1.5 से इंटू करते. अब हमारे पास PU गिवन है तो 1.5 से डिवाइड कर देंगे तो P का वैल्यू आ जाएगा. देन वी हैव लोड, एक्सियल लोड 1200 किलो न्यूटन. दिस इज द फैक्टर लोड. सेकेंड स्टेप, soil bearing capacity SBC we have 130 kilonewton per meter square. Third, self weight. Self weight is the 10% of this load. जो हमारे पास लोड आ रहा है 1200 kilonewton, इसका 10% that is 120 kilonewton is the self weight of the footing. Step number 4, area equal to एरिया फाइंड करना है फुटिंग का. ओके, तो P प्लस 0.1 इंटू P डिवाइडेड बाई SPC, that is 1200 P we have given, and means 10% of this load is 120 divided by 130 equal to 10.15 meter square. This is the area. This is the area for the footing. We have given area for the column and we have finding the एरिया फॉर द पुटिंग. तो हम लोग प्रोवाइड क्या कर रहे हैं, ये एरिया मिनिमम है जो हमें प्रोवाइड करना होगा. तो हमने क्या प्रोवाइड किया, 3x4 रेक्टेंगुलर फुटिंग प्रोवाइड किया 3x4. तो इससे थोड़ा ज़्यादा है, देन ओके है हमारा सेक्शन, तो हमने 3x4 प्रोवाइड कर दिया. नाउ स्टेप 6, W0 टोटल अपवर्ड प्रेशर फाइंड करना है. तो P प्लस 0.1 P डिवाइडेड बाई A प्रोवाइडेड. ये एरिया रिक्वायर्ड है और ये हमने प्रोवाइड किया, ये एरिया प्रोवाइडेड है. ओके, तो हमने पहले डिजाइनिंग स्टेप में क्या पढ़ा कि जो एरिया रिक्वायर्ड है उससे ग्रेटर होना चाहिए एरिया प्रोवाइडेड. तो ये रिक्वायर्ड था तो उससे बड़ा हमने एरिया प्रोवाइड किया. ओके, तो अपवर्ड प्रेशर फाइंड करना है हमें. दिस इज P 1200 एंड दिस इज द 10% ऑफ 1200 120 डिवाइडेड बाई एरिया प्रोवाइडेड 4 इंटू 3 12 इक्वल टू 110 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. देन वी हैव टू फाइंड net upward pressure P divided by area provided. We have 1200, area provided 3 into 4, that is 100 kilonewton per meter. WU equal to 1.5 into W net. This is W net और उसे हमने फैक्टर कर दिया. This is WU, तो 150 is WU. For one way shear we have tau C equal to 0.32 Newton per mm square, that is 32 kilonewton per meter square. One way shear stress should be less or equal to K tau C. This is the formula for one way shear stress. WU L minus A divided by 2 minus D into 1 divided by 1 into D is less than K into tau C. So WU equal to 150 and L equal to 4 meter and that is A 0.5 meter 0.5 meter. This is and divided by 2 minus D into 1 1 into D. So here we will find D. हमें डेप्थ मिल जाएगा फुटिंग का. हमारा एरिया मिल 3 into 4 and this is the depth for the footing. So we have provided D equal to 600 mm. So capital D equal to D effective plus effective cover equal to 600 plus 75 mm equal to 675 mm. Okay. By one way shear we will find the depth of the footing. Now for two way shear, K beta equal to minimum of them 0.5 plus B by A, 0.5 plus B equal to 0.3 and A equal to 0.5. We have given column size 300 mm into 500 mm. So B equal to 0.3 meter and A equal to 0.5 meter equal to 1.1 and 1. So we will use minimum of them. So K beta equal to 1. Minimum of them is 1. 0.25 FCK under root. So 0.25 under root 25 equal to 1.25 Newton per mm square equal to 1250 kilonewton per meter square. Two-way shear stress is less than equal to K beta into 0.25 under root FCK.
So this is the formula for two-way shear stress. P equal to 1800, W equal to 150, A equal to 0.5 and D equal to 0.6. This is the depth and A is the column size. 500 mm को मीटर में कन्वर्ट किया एंड ये 600 mm डेप्थ ने फाइंड किया, उसे मीटर में कन्वर्ट किया. दिस इज बी कॉलम का साइज का, एक्स साइड 300 mm, दिस इज 0.3 मीटर प्लस 0.6 मीटर डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए इक्वल टू 0.5 and D equal to 0.6, B equal to 0.3 and D equal to 0.6 into 0.6 is less than 1 into kV. We have find it 1 into 1250. This is 688.12 is less than 1250. Okay. Now we will design for the bending. Longer overhanging. Bending moment maximum equal to WU L minus A divided by 2 का square divided by 2. So we have 229.68 kilonewton meter. Bending moment maximum equal to 229.68 kilonewton meter. MU limit equal to 0.138 FCK BD square. So 0.138 into 25 FCK equal to B equal to 1000 mm and D equal to we have 600 mm. So D का square equal to 1242 kilonewton meter. MU limit equal to 1242 kilonewton meter. Since bending moment maximum is less than MU limit, so we will follow this formula for AST. 0.5 FCK BD divided by FY 1 minus under root 1 minus 4.6 bending moment maximum divided by FCK BD square. So we have 0.5 FCK equal to 25, B equal to 1000, D equal to 600, FY equal to 415. 1 and 4.6 bending moment maximum equal to 229 into 10 to power 6 किलोन्यूटन मीटर को हमने किलोन्यूटन mm में चेंज कर दिया. डिवाइडेड बाई FCK इक्वल टू 25, B इक्वल टू 1000 एंड D इक्वल टू 600. ओके, स्क्वायर ऑफ दिस. सो वी हैव AST इक्वल टू 1093.87 mm square. Now AST minimum 0.12% of BD, 0.12% of gross area. तो 0.12% of B into D 1000, D capital D we have 675. AST minimum equal to 810 mm square. AST provided we have 1093.87 mm square. So this is greater than this. Section okay है. Assuming dia of var 16 mm, spacing equal to 1000 divided by number of vars. अब हमारा ये AST प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग, तो एज्यूम कर लिए डायमीटर ऑफ वार फुटिंग के लिए 16 mm. तो स्पेसिंग फाइंड करेंगे, तो स्पेसिंग इक्वल टू 1000 डिवाइड बाई नंबर ऑफ वार. नंबर ऑफ वार कैसे फाइंड करते हैं? एरिया ऑफ टोटल स्टील डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ वन वार. सो बाय दिस वी विल फाइंड नंबर ऑफ वार्स. सो 1000 डिवाइडेड बाई AST here and area of one bar by 16 mm diameter. So we have 1000 divided by AST 1093.87 divided by area of one bar pi by 4 into 16 का square. So spacing equal to 183.80 mm. Provide 16 meter dia at the rate 125 mm center to center distance. This was for longer overhang. Now we will design for shorter overhang. Okay. Bending moment maximum equal to WU into B minus small b divided by 2 का whole square divided by 2. 150 into 3 minus 0.3 divided by 2 per power 2 whole divided by 2. 136.68 kilonewton meter. Bending moment maximum equal to 136.68 kilonewton. MU limit equal to 1242 kilonewton per meter. We have find it earlier that MU limit equal to 1242 kilonewton per meter. Since bending moment maximum is less than bending moment limit, so we have to find AST by same formula. So AST
Now we have 0.5, FCK 25 and B equal to 1000 and D equal to 600, Fy equal to 450, 1, 1, 4.6. Now we will put this bending moment, okay, into 10 to power 6. FCK is 25, B is 1000, D square 600 का square. So we have AST equal to, for shorter overhang we have AST equal to 642.78 mm square. AST जो हमने प्रोवाइड कर रखा है वो AST मिनिमम जो हमने पहले फाइंड किया दैट इज 0.12% ऑफ V इंटू डी, उससे कम है, मतलब 810 आ रहा था AST मिनिमम, तो ये इससे लेस है। तो अब हम क्या करेंगे, प्रोवाइड कर देंगे AST मिनिमम। ये तो इससे लेस है तो लोड तो कैरी कर नहीं पाएगा। इन दैट केस क्या करते हैं कि AST जो मिनिमम है वही हम प्रोवाइड कर देते हैं। ओके, सो प्रोवाइडिंग AST मिनिमम, AST इक्वल टू 810 mm square. So assuming diameter of var 12 mm, spacing equal to 1000 divided by number of var, 1000 divided by number of var, AST divided by area of 1 bar, spacing equal to 139.63 mm. Providing 12 mm diameter at the rate 125 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। ये जो स्पेसिंग आ रहा है उससे प्रोवाइड कम कर रहा है स्पेसिंग मतलब दो रिइंफोर्समेंट के बीच का डिस्टेंस। तो जितना कम स्पेसिंग प्रोवाइड करेंगे स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा होगा और एरिया स्टिल इंक्रीज होगा। जो आया हमारा वैल्यू उससे थोड़ा कम प्रोवाइड कर रहे हैं स्पेसिंग। ओके, दिस इज द लास्ट स्टेप, रिइंफोर्समेंट डिटेलिंग। NT इक्वल टू नंबर ऑफ बार पर मीटर इंटू डिस्टेंस प्लस 1, number of var per meter 1000 divided by spacing into distance plus 1. Distance we have 4 meter, so NT equal to 33 numbers of var. NC equal to NT into 2 divided by 1 plus L divided by B. 33 2 divided by 1 plus L is 4 meter and B is 3 meter, so we have 28.28. Similarly 29 numbers of var. So number of vars in the outer band is this, number of var in outer band equal to NT minus NC divided by 2. 33 minus 29 divided by 2 is 2 numbers of var. So this is the reinforcement detail, 2 numbers of var provided outer band and 29 numbers of var provided in central band. So that's it for isolated footing design. Thank you.